सो हेलो गाइस। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ये क्या है, स्टोइसिज्म होता क्या है, ये स्टोइक, ये मतलब कि कुछ अलग ही टॉपिक आ गया हमारे लाइफ में, है ना। ये क्या फिलॉसफी है, ये क्या बताने जा रहा हूँ, है ना। आज मैं कोई ना, बहुत मजा आएगा आपको वीडियो में। आज मैं ऐसी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, आप भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि यार हमें ये चीज़ कितनी अच्छा रहा, हमने ये लाइफ में ये चीज़ सीखी। देखो, अगर तुम इस वीडियो तक आए हो तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपका वेस्ट होगा। अगर कुछ चीज़ नई सीखने को मिल रही है, सो वी हैव ब्लेस्ड, है ना। क्या टॉपिक है, कैसे होगा, मेरी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हुई चीज़, और ये कहाँ से टॉपिक निकल के आया था, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। आपको वीडियो बस एंड तक देखनी है। ये जो वीडियो है ना, वो आपको पूरी जिंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगी और आपको पता चल जाएगा कि असलियत है क्या लाइफ की। समझ आया? ठीक है। तो आज मैं कोई आपको ना कोई मोटिवेशन को कोई ज्ञान नहीं देने वाला, और ना मैं देता। अगर तुम मेरी बात को मोटिवेशन ले रहे हो या मोटिव जो भी लेते हो आप, तो आई डोंट थिंक सो अबाउट इट। ओके। सो देखो, अब ये आपको पता है कि जैसे हम काम वगैरह करते हैं, मेरी लाइफ में स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का क्या रोल रहा इस टॉपिक से, इस वर्ड से, और मेरा कैसे नजरिया बदल दिया इस चीज ने, राइट। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो फिलॉसफी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मैं उस एक टाइम पे पबजी खेलता था। 2018-19 की बात है ना, 2018-19 की बात है। उस इस स्टोइसिज्म के साथ क्या रिलेट करती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वो आप पूरी लास्ट तक देखो कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेकिन लाइक पबजी का क्या कनेक्शन है इस फिलॉसफी के साथ, ठीक है, बहुत अच्छे से पता चलेगा। ठीक है। तो जब मैं 2018-19 की बात है, मैं पबजी खेलता था, ठीक है। हमारा एक मतलब क्लैन वगैरह समझते हो, आपको पता है ग्रुप क्लैन वगैरह होता था। तो मेरे एक भाई हैं, ठीक है। उन्होंने अपने क्लैन का नाम रखा था, अपने लोगों का नाम होता है ना, क्योंकि उस टाइम पे ना हम जैसे मेरा नाम सनी है, हम स्ट्राइक सनी, कोई लिख देता था 7C सनी, कोई लिख देता था भाई वॉरियर, कुछ भी वर्ड होते थे, समझ गए ना। कोई जैसे देखते हो डायनेमो का, कोई इमोर्टल देखते हो ना आप, ये नाम होते हैं, है ना। ओपी, कुछ भी देखते हो, राइट। सो मेरे भाई था, उन्होंने लिखा था स्ट्राइक अपना नाम, जैसे मैं स्ट्राइक सनी, स्ट्राइक वरुण, कुछ भी लिख देते, राइट। तो उस टाइम मैंने सोचा स्ट्राइक पता नहीं है क्या, और उन्होंने ऐसे अपना लोगो वगैरह लगाया था, और मैं भी अपना ना चेंज कर रहा था, मैं अपना चेंज करता रहता था, ऐसे कॉस्मिक सनी है, कुछ कुछ लिखता था, कोई क्लैशर कुछ भी लिख दिया। तो मैंने एक दिन उनका डिजाइन करा, और मैंने फिर भी उनको पूछा भी नहीं कि है क्या चाहिए स्ट्राइक, शायद उनको नॉलेज अच्छे से हो, राइट। अभी मेरी लाइफ में कैसे वर्ड आया, राइट, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सो जब से मैं 2 ढाई 3 साल पहले काम कर रहा हूँ, तो आपको पता है जब आप काम कर रहे हो, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि स्मूथली आपका काम होगा। आपकी लाइफ में प्रेशर भी क्रिएट होते हैं, आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग भी आती है, डाउट भी आता है ना। चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हमें पता नहीं चलता। जहां हमारा कोई मेंटोर गुरु हमें समझाने के लिए नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कैसे अपने आप को हैंडल करना है। हमें बाय द टाइम गेटिंग बाय गेटिंग हम मतलब कि सही हो जाते हैं, पता चल जाता है, राइट। तो क्या हुआ कि जब मैं जैसे स्ट्रेस वगैरह आता था, तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, हम ना एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं। हमें भाई हैप्पीनेस चाहिए, बाहर ढूंढ रहे हैं, वो दिन आएगा उस दिन खुश रहेंगे, ठीक है। ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, ठीक है। अब स्टोइसिज्म यहां से स्टार्ट होता है। स्टोइसिज्म क्या चीज है? सो स्टोइसिज्म कहां से स्टार्ट होता है? लाइक स्टोइसिज्म के सेल्फ केयर, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे स्टोइसिज्म बोलते हैं कि फाइंड जॉय इन व्हाट इज ट्रूली यूर्स एंड द मटेरियल वर्ल्ड कैन नॉट बी यूर्स। कि जो हमारे हाथ में है, हमें उसको ही कंट्रोल करना है, हमें उसी चीज को देखना है, हमें अपने अंदर झांक के देखना है। बाहर कुछ भी नहीं, बाहर रेस है। आप देखते हो ना, बड़े सारे लोग, हम बोलते हैं भाई ये काम वैसा है वैसा है, क्योंकि उसको उसमें उस काम में मजा आता है। आप देखते हो कि कोई ठेला लगाता है, कोई लाइक छोटा मोटा काम कुछ नहीं होता, वो अपनी सोच नजर से होता है। जैसे कोई बार्बर का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, उसको उसी में खुशी है। आप किस चीज में खुशी निकालते हो, दैट इज द रियल हैप्पीनेस, दैट इज द स्टोइसिज्म। हम बोलते हैं वो वाले दिन आएंगे, भाई ऐसा तुम्हारी लाइफ चाह रही है, पूरा लाइफ आप बोलते हो फक्ड अप हो रहा है भाई पूरी लाइफ में, ऐसे ही मतलब कि रोते हुए, स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग, कंप्लेन करते करते, अपने इमोशंस को मतलब कि बिल्कुल रोते रोते टेंशन में। तो इसलिए ये है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो हमारे हाथ है उसको ही कंट्रोल करना है। सिंपल एज दैट ये फॉर्मूला। अब मैं आपको कुछ फिलोसफर बताता हूँ, उन फिलोसफर की क्या फिलोसफी थी इन पे, अपने डे बाय डे कैसे जीते, जीने का तरीका क्या, ढंग क्या है हमारा जीने का, राइट। आप बोल सकते हो कि गुड लिविंग, डेली जी रहे हैं हम, डेली मतलब कि जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, क्या हमें पीस आ रहा है, क्या हमें आराम मिल रहा है, दैट इज अ रियल स्टोइसिज्म। जैसे मैं कुछ ना आपको स्टोइसिज्म के लाइक पिलर्स बताऊंगा, है ना। जैसे मास्टर योर इमोशंस हो गया, थॉट्स एंड एक्शंस हो गया, राइट। जैसे कि व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। बट स्टोइसिज्म के 4 पिलर्स हैं। इन 4 पिलर को बहुत अच्छे तरीके से मास्टर करना है, दैट इज अ विजडम। सबसे पहला आता है विजडम, सेकंड आता है टेम्परेंस, थर्ड आता है करेज, एंड फोर्थ आता है जस्टिस। ये 4 पिलर है। टेम्परेंस भी क्या होता है? विल पावर होगी, कंट्रोल, थॉट्स, फीलिंग्स, सब जो हमारे हाथ में, दैट इज अ टेम्परेंस। अब मैं बताता हूँ कि स्टोइसिज्म की फिलॉसफी किसने स्टार्ट करी, कब स्टार्ट हुई। ये स्टार्ट होती है एंशियंट ग्रीस, 300 BC पहले, और 2300 पहले की बात है, ठीक है।
तो उस फिलोसफर नेम कॉल्ड द जीनो ऑफ सिथियम। ठीक है, उस बंदे ने जब उसकी बात क्या हुई, वो बहुत अच्छा एक आप बोल सकते हो व्यापारिक बिजनेसमैन था, उसके पास हर एक चीज थी, हर एक चीज। ठीक है, उसके समुद्री जहाज में सब उड़ गया, तूफान ऐसा आया, सब उड़ गया, उसका सब खत्म हो गया भाई, एवरीथिंग लॉस्ट, कि वो लेकिन सड़क पे आ गया, रोड पे आ गया वो बंदा। ठीक है, उस बंदे ने यहाँ अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बंदे ने अभी यहाँ पर बात सोची, भाई सब चला गया, मैंने ही बनाया था, अगर मैंने बनाया, सब चला गया, मेरी वजह से नहीं किया, आउट ऑफ कंट्रोल थी चीजें। उस टाइम इस बंदे ने इस चीज को रियलाइज करा कि भाई मेरे को किस्मत को गाली देने से पहले, मेरे को टेंशन लेने से पहले, मेरे को जिंदगी को खत्म करने से पहले ये चीज सोचना चाहिए कि अब मेरे हाथ में था ही नहीं, तो मैं क्यों इतनी टेंशन हूं, मैं क्यों रोता रहूं। उसने इस टाइम डीपली समझा, और यहां से इसकी शुरुआत होती है। उसने बोला जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, मैं क्यों रोते रहूं, मतलब क्यों अपना टाइम खराब करूं, क्यों सोचता रहूं। तो उसका यहां से ही जन्म हुआ, और उसने यही चीज बोली है कि जो हमारे हाथ में है हमें उसको ही कंट्रोल करना है, हमें और कुछ कंट्रोल नहीं करना। बड़ी सारी चीजें हम बोलते हैं ये नहीं कर पाए, तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हम इसलिए नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब देखो उसमें बड़े सारे फिलोसफर आए, तो मैं आज भी मानता हूं उनको, उनका नाम है सेनिका। सेनिका बोलते हैं कि मास्टर योर इमोशंस नॉट इवेंट्स। मैंने बोला क्या, मस्ट कंट्रोल योर माइंड, अपने मास्टर इमोशंस को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, जो हो सकता है, नॉट इवेंट्स, बाहर की चीजें नहीं कर सकते आप। उस बंदे ने एक लाइन लिखी थी भाई, वो लाइन इतनी ज्यादा हिट करती है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। अभी कुछ हुआ ही नहीं रियलिटी में, पहले टेंशन लेके बैठ रहे क्या हो गया क्या नहीं हुआ, और वही चीजें माइंड में घूमती रहती है और वही रियलिटी में हो जाती है फिर बाद में। एक्चुअल में सिनेरियो में कुछ नहीं हुआ, बट माइंड के हम सिनेरियो मतलब कि बना के चले जाते हैं, भाई ये होगा ये होगा, हम इमेजिनेशन में इतने पागल हो जाते हैं। अगर आपने लाइन सुनी होगी, अगर इमेजिनेशन में आपको अगर पागल ही होना है तो अच्छे भी सोच सकते हो। इफ वी ओवरथिंक द वर्स्ट, व्हाई कांट वी ओवरथिंक द बेस्ट। मेरी बात समझ आ रही है, अगर हम इतना वर्स्ट सोच सकते हैं तो अच्छा क्यों नहीं सोच सकते। तो सैनिका ने यहाँ से, उसके भी बहुत अच्छे कोर आइडिया थे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे। जैसे उसने बोला कि सैनिका ने कि स्ट्रेस जो क्रिएट होता है ना, वो हमारे थॉट से होता है, नॉट सिचुएशन से। उस बंदे ने बोला है कि मास्टर को इमोशंस को मास्टर लाइफ हो जाएगी, ये सैनिका बोलते हैं। अब इनकी बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी है यार, वो टाइम से मैं समझाऊंगा, बट आपको मैं बेसिक स्टोइसिज्म बता रहा था कि हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ फिलोसफर के नाम है, मैं आपको बताता हूँ जिनको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, बीच में फॉलो भी करता हूँ, जो अच्छा लगता है। जैसे मार्कस ऑरेलियस, सबसे खतरनाक फिलोसफर है भाई, हर बंदा इसको जानता होगा, जो टॉप, मतलब आप बोल सकते हो टॉप बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो लाइफ में बहुत अच्छा करे, कुछ अलग कर रहा है, ऐसा नहीं कि छोटे नहीं जानते, सब जानते होंगे मोस्टली, जिनको लाइफ में कुछ अलग करना है, जिनको लाइफ में अपने हाथ पे कंट्रोल है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, सॉक्रेट, प्लेटो, फ्रेंड नीचे, बहुत तगड़ा बंदा है भाई ये भी। ठीक है, निको मार्कवेली, बहुत तगड़े, सारे बहुत अच्छे हैं ये। सैनी, सॉक्रेट्स मैंने आपको बताया भी बहुत है, जितना डीप जाओगे उतना ज्यादा समझोगे साइकोलॉजी को, क्योंकि जब तुम साइकोलॉजी समझते हो ना, तो तुम्हें लाइफ में कंट्रोल पता चलता है, लाइफ में चीजें पता चलती हैं। अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि हम क्यों सीखें, वो देखो भाई पता भी होना चाहिए ना कि लाइफ में कहाँ क्या करना है। अब हम खुद अगर अपने आप को समझ आएंगे ना, खुद अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, तो हमें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी बाहर की चीजों की, चाहे वो कोई मेंटोर हो नहीं हो, वो बात अलग है, मैं बता रहा हूँ आपको। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा, मेरे बहुत अच्छे फेवरेट फिलोसफर हैं, दैट इज अ मार्कस ऑरेलियस। ठीक है, और ये आप बोल सकते हो ग्रेट रोमन इंपायर, द मार्कस ऑरेलियस। इनकी इन्होंने इनके कोर आइडिया है, इन्होंने लाइफ में बोला है, जैसे इनका कोर आइडिया ड्यूटी, अपना फर्ज निभाओ, जैसा हमें लगता है कि अपना हमें फर्ज निभाना है, हो चाहे नहीं हो। ठीक है, दैट इज अ डिसिप्लिन। नेक्स्ट डिसिप्लिन, हमें खुद पर काबू रखना है। और एक्सेप्टेंस, इनका थर्ड है अपना जो कोर आइडिया, एक्सेप्टेंस, कि हमें जो चीजें हैं ना एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, जो हमारे फोकस में है, जो हमारे कंट्रोल में है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ये इनका कोर आइडिया था। और इनकी एक बहुत अच्छी लाइन थी, वो एक फिलॉसफी में आ जाती है, बट सुनो बहुत बढ़िया है, इसको इंप्लीमेंट करना लाइफ में, और मैं करता भी हूं। वर्च्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। स्टैंडर्ड्स, वर्च्यूज क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स, हमारी लाइफ में स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने आप को समझना स्टार्ट कर दोगे ना, हम लाइफ में ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। अब इनकी जो बुक है, मैं आपको बताता हूँ, इनकी बुक है मेडिटेशंस। जितने भी टॉप लेवल पर्सनैलिटीज है ना, जो अपने पे कंट्रोल, जिनको सेल्फ कंट्रोल है, जो लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, पैसा नहीं है वो यहाँ की वो बात नहीं है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो क्या बोलूंगा, मैं बुक नहीं पढ़ूंगा, मेरी पर्सपेक्टिव है वो चीज़ देखने का। तो मैं चीज़ों पढ़ता हूँ, मतलब रीड करता हूँ, समझता हूँ चीज़ों को, मतलब साइकोलॉजी भी, फिलोसफी जो भी है ना। इनकी बुक अगर आपने पढ़ ली या पढ़ो, मैं नहीं कहता, ऑडियो बुक मैं सुनता हूँ वैसे थोड़ी बहुत। तो अगर आपने ये चीजें समझ ली, स्टोइसिज्म वगैरह जो चीजें बता रहा हूँ, मार्कस ऑरेलियस वगैरह, आप दुनिया के 3 से 4% की कैटेगरी में आ जाओगे। ये चीजें सभी को नहीं पता होती, इसलिए बोलते हैं सुपर ह्यूमन पावर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, यही पावर है भाई, कि तुम कैसे समझते हो, कैसे तुम अलग दिखोगे बीट से।
तो यही है, मार्कस ऑरेलियस बोलते हैं कि कंप्लेन नहीं करनी, साइलेंटली अपना वर्क करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में खो देते हैं, खत्म कर देते हैं। हमने चीजें अट्रैक्ट नहीं करते, हम चीजें को पीछे चेज करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छी, एक बिल्ली है ना, कैट है एक, हम उसके पीछे दौड़ेंगे, वो और पीछे जाएगी और दौड़ेगी। क्यों? कि हम पीछे दौड़ रहे हैं। अगर हम दूध का कटोरा एक बोल लेके खड़े हो जाएंगे, आ जाएगी बिल्ली हमारे पास, खुद आएगी ना वो चल के। तो इसलिए हमें उस टाइप की पर्सनालिटी, हमें वो चीज बनना है। जेंजी जनरेशन के लिए क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेंजी इज द लाइक, आप बोल सकते हो कि इतनी फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन है इस टाइम की, अगर देखा जाए, है ना। प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट। जैसे कि इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन, मेंटल क्लैरिटी, इनर पीस, ठीक है। क्योंकि अब देखो पता चल रहा है कि स्टोइसिज्म क्यों आ रहा है फिर से लाइफ में, क्यों रेलिवेंट है। क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर ये चीजें, बेसिक चीजें पता होंगी, हम लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि लाइफ में माइंडसेट को स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वही ना कि बाहर इतना ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इतना पैसे के पीछे, फॉलोअर्स, वैलिडेशन के पीछे, परमिशन के पीछे नहीं भागना। हमें अपनी लाइफ है, खुद अपनी लाइफ को जीना है, खुद हैप्पीनेस हर एक काम में, हर एक चीज में ढूंढनी पड़ेगी। नहीं तो टेंशन ले लेके बोलते हैं ना कि हर्ट पीपल, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। हैप्पी पीपल, अगर तुम खुद हर्ट हो, तुम ऐसा आपका माइंडसेट है, तो आप यही चीजें शेयर करोगे ना। तो इसलिए माइंडसेट नॉलेज इसलिए होता है कि आपका जो नॉलेज है ना, ये आपका जनरेशन तक शिफ्ट होगा, राइट। तो अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ एक बहुत अच्छी लाइन से, जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ काम माइंडसेट इज अ रियल सुपर पावर ऑफ टूडेज वर्ल्ड। समझ आया मैंने क्या बोला? तो काम रेस्ट रहना कि हमारे अंदर ये जो है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजें, स्टोइसिज्म इसी पे है सारा। जो कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करो, जो नहीं है नहीं करो। मैंने सब बताया आपको। अगर आपको वैल्यू बेस्ड कंटेंट लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा, तो डेफिनेटली अपने जो थॉट्स हैं, आपने जो सीखा नहीं सीखा, जो भी आपको अगर डाउट है, आप कमेंट में बताना। मेरी इंस्टा पे आप कनेक्ट हो सकते हो, मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, ठीक है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे ऑलरेडी, ठीक है। सीखो, कंटेंट लाऊंगा, जितना सीखा अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करके आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा, और डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब देखो कंटेंट क्यों बनाना जरूरी है, और कुछ अच्छा सीखा, कुछ अच्छा गेन करोगे, तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे ना। तो वही है कि पर्सपेक्टिव है हर चीज को देखने का, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।